कल लिखाते लिखाते हो गया था। मैं तुम लोगों को जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा था उस दिन 10th का बोल नहीं रहा था। क्वेश्चन सुनो। हिंदी में इंग्लिश में दोनों है। अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का इटली पर हमला, इटली का एकीकरण, वियना शांति संधि। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, नेपोलियंस का जो वार किया, और ये चार है। उसके बाद आप क्रम मिलाइए, फिर ABCD में देखिए कहाँ सही है। हम यार क्वेश्चन का नेचर बता रहे हैं, केवल हल नहीं कराने आए हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, 10th में बच्चों से क्या पूछता है वो, और सिविल में क्या पूछता है, टैली करते रहना। आगे कहता है कि रेशम मार्ग से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। एक स्पेस छोड़ दिया कि आप भरिए कि सोना और चांदी का आभूषण के लिए था, कपड़े और मसाले के लिए था, अनाज व दाल के लिए था, लोहा या अन्य धातुओं के लिए था। ठीक है। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के संस्थापकों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी व जयप्रकाश नारायण, CR दास व मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी व सरदार पटेल। ठीक है। आगे कहता है निम्नलिखित कथन किसने कहा है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, या और भी ऐसे लिखा होगा। आगे कथन कारण में कथन कहता है कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा। फिर रीजन देता है कि इसके द्वारा स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया गया। अब आपको बताना है सही है और उसका डिफाइन कर रहा है कि नहीं, या गलत है क्या है। ये बिल्कुल सिविल सर्विसेज जैसे पूछता है। एक भी सवाल अभी तक ऐसा नहीं आया जो स्टैंडर्ड में कमज़ोर हो। आगे एक तरफ लिख देता है, ऐसे बना दे रहा है, दूसरी तरफ कॉलम 2 रख रहा है। इधर लिखता सरदार सरोवर, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर। इधर लिखता है सतलज नदी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। फिर ABCD है, A1 कौन से दूसरे से टैली हो रहा है। पूरा एक पेज में इनके 2 से 3 सवाल हैं केवल, पूरे पेज में। इस पेज में देखो केवल 3 सवाल है, 6, 7, 8। फिर आगे कहता है कि भारत में मैग्नीज के उत्पादन में निम्नलिखित राज्यों में अंश यानी प्रतिशत में के लिए अधिकतम से न्यूनतम वाले सही क्रम का विकल्प की चुनिए। अधिकतम से मिनिमम कहाँ पाया जाता मैग्नीज? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। फिर कहता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। फिर कहता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इस तरीके से उलट फेर करके आपसे ये पूछ रहा है। आगे कहता है सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दिए गए तर्कों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, पक्षपात की संभावना को कम करता है। दूसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। तीसरा, विविधता में सामंजस्य स्थापित करता है। चौथा, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाता है। विकल्प A केवल 1, 2, 3 सही है। B 2, 3, 4 सही है। C 1, 2, 4 सही है। D 1, 2, 1, 3, 4 सही है। घोड़े खुल जाएंगे अच्छे अच्छे पढ़ने वालों के। पहले दिन को कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा। अभी आप इतना पढ़ रहे हैं, आप ही को दे दें, गलत कर देंगे।
आगे नेक्स्ट में कहता है कि भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है? संघ में आती है, राज्य में आती है, समवर्ती में आती है या अवशिष्ट सूची में आती है? इस 7वीं अनुसूची पर यह सवाल है जो कि PCS IAS कहीं पर भी ये पूछा जाता है। 1992 में भारत में संविधान संशोधन करके निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, पंचायत। इन चारों में से एक चुनना। फिर आगे कथन कारण का सवाल है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता। ये 15 साल का 10th में पढ़ने वाले एक बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है उसको जरा समझिए। उसको ये समझना है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता। पहले तो ये कथन सही है कि नहीं उसको समझना है, यानी उसका स्टैंडर्ड सोचने का क्या होना चाहिए। फिर कहता है कारण में रीजन बताता है उसका, निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति जवाबदेह होंगे, देश के प्रति नहीं। कथन कारण सही है, गलत है, सही है तो क्या उसकी व्याख्या भी कर रहा है? आप कितना देर लेंगे इस सवाल में, कर भी पाएंगे कि नहीं? आगे है निम्नलिखित में से किसमें द्विदलीय व्यवस्था है? चीन, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। आगे है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिलाओं का अपने राष्ट्रीय सांसदों में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? नॉर्डिक देश, अमेरिका, उत्तरी व दक्षिणी यूरोप, एशिया। कहाँ पर? खुद नहीं पता होगा आपको इतना पढ़ने के बाद। 17 मार्च को जबकि पेपर भी था। लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कहता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। दूसरा कहता है कानून के समक्ष समानता। फिर कहता है व्यक्ति की गरिमा। फिर कहता है बहुसंख्यकों का शासन। अब आपको ये बताना इन चारों में कौन सा सही है, या चारों सही है या कुछ गलत है। ठीक है, आगे कहता है ऋण के संबंध में निम्नलिखित परिस्थिति को पढ़िए और ऋण के सकारात्मक प्रभाव की पहचान कीजिए। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। प्रभाव, क्वेश्चन का ढंग देखो। प्रभाव, पहला, सलीम पर ऋण का भार बढ़ जाएगा। दूसरा, सलीम की कमाई बढ़ जाएगी, उत्पादन में कमी आएगी, सलीम ऋण के दुष्चक्र में फंस सकता है। क्या सही है ये समझिए। ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे और भी सवाल हैं। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। कथन कारण, भारत में रुपये को राज्य सरकारें प्राधिकृत करती हैं। एक उसका रीजन। अब सही है गलत है ये देखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के आशय का सही वर्णन करता है? व्यापार पर कर संबंधी अवरोधों को हटाना। ए। बी, उच्च जीवन स्तर को प्रदान करना। सी, देशों के बीच तीव्र गति से एकीकरण करना। डी, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाना। थॉट लेवल देखिए कहां पर है। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP निम्नलिखित में से किस आधार पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ए, विनिर्माण, अवसंरचना और स्वास्थ्य, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है, हेल्थ की। आगे कहता है शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। आगे कहता है राष्ट्रीय आय, स्वास्थ्य और बैंकिंग। फिर कहता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब इनमें से 4 विकल्प में कौन सा है?
कथन कारण के और भी हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, मेंस टाइप के जो क्वेश्चन, ये तो प्रीलिम्स के थे, कहीं से सिविल सर्विसेज बीसीएस से कोई क्वेश्चन कम नहीं था इसमें, कहीं से भी। एक 15 से 16 साल के बीच के लड़कों का ये एग्जाम था 10th का। क्वेश्चन पढ़ो, देखो, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी, उदाहरण सहित इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों तथा भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, स्पष्ट कीजिए। भारत में मोटे अनाज की कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभी मिलेट का जो चल रहा है, करंट अफेयर्स है। देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न क्यों हो सकती हैं, कथन की विवेचना कीजिए, जिसे हम बता रहे थे कल। देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा किस प्रकार एक आधारभूत आवश्यकता है, कथन को स्पष्ट कीजिए। क्यों? प्रौद्योगिकी किस प्रकार वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये 10th का बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो बताया था। भारत की संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का परीक्षण। पहले तो बच्चे को संघात्मक व्यवस्था पूरा पता हो, फिर सुप्रीम कोर्ट पूरा पता हो, फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका उसके साथ कनेक्ट होती हो। आप अपना लेवल और जरा 10th वालों लेवल को मैच करते रहिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप उनसे कम नंबर पाएंगे, क्योंकि वो तो कम से कम लिखते पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, सभी प्रश्न के आगे पहले ही निर्देश में लिखा है कि कितने शब्द में इसको लिखना है। ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 120 शब्दों में उत्तर देना है उनको। समझ रहे ना? तब सोच के देखिए। अब ये बच्चे अगर 2 साल ऐसे पढ़ा दिया जाए और 12वीं क्वालिफिकेशन कर दीजिए तो आप पहले प्री निकाल लेंगे, क्योंकि ट्रैक पे हैं। ये अभी देखना, इसी में 95 99 लाएंगे लड़के नंबर। अरे लाते नहीं है क्या? जो टॉप करेगा, जो सबसे ज्यादा पाएगा, यही प्रश्न उम्र होगी उसकी महज 15 से 16 साल, लाएगा 99%। कई तो पूरे भी ला देते हैं। ये ट्रैक पे हैं। अभी इनको 11th 12th में ऐसे ही पढ़ा दिया जो 12वीं क्वालिफिकेशन प्री निकाल देंगे, मेन भी लिख देंगे। 120 शब्द में लिख रहा, 150 शब्द आपको लिखने के लिए कल तो बता रहा था। असंगठित क्षेत्र में, नॉन ऑर्गेनाइज क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की आवश्यकता बनी रहती है। सरकार की पहल की चर्चा कीजिए। बच्चों को नॉन ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर भी पता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों, यानी प्राइवेट सेक्टर की जो गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता, जबकि सरकारी लोक कल्याण की बात करते हैं। कथन की परीक्षण कीजिए, एग्जामिन करने के लिए कह रहा। ठीक है, ऐसे ही है सवाल। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को बचाने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चला।
एक क्वेश्चन ये भी है, संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था की ठीक उलट है, कथन की समीक्षा कीजिए। एकात्मक के ठीक उलट है। अब उसको संघात्मक एकात्मक की बाकायदा जानकारी हो तब इसको छू सकता है, लिख सकता है। इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जो पीसीएस और कुछ हद तक आईएएस की मुख्य परीक्षा की तरह ना हो, और ऑब्जेक्टिव में भी कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आईएएस के स्टैंडर्ड और पीसीएस से मेल खाता हुआ ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर को देख के कि 12वीं क्वालिफिकेशन सिविल सर्विसेज कर दिया जाए तो ये इनका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा निकलेगा, बशर्ते कि इनका 11th-12th भी इसी तरीके के सब्जेक्ट से कटे। अब साइंस मैथ ले लें तो फंस जाएंगे ना। अब यही बच्चे ये पेपर करके आते हैं, इनको यहीं क्लास में बैठा दीजिए और उनसे बोलिए कि एकात्मक और संघात्मक आज हम पढ़ाएंगे, तो लिख के आए। आप तो पढ़ाने ही जा रहे हैं। जब आप पीपीपी मोड की बात करेंगे, प्राइवेटेशन की बात करेंगे, वो तो लिख के आए। वो तो फ्रांस की क्रांति लिख के आए, आप तो इंडिया का नेशनल मूवमेंट। वो तो गांधी का क्या सवाल है, जबरदस्त। ये गांधी पर जो सवाल है, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। ऐसे नहीं कह रहा है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की चर्चा कीजिए। मतलब क्वेश्चन का कंसेप्ट है इसमें कि महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी, कथन की व्याख्या कीजिए। वो भी कह रहा उदाहरण सहित, कह रहा उदाहरण सहित कथन की व्याख्या की। एग्जाम्पल भी कह रहा है कि आप जो कहने जा रहे हैं उसको एग्जाम्पल दो। अब अगर हम स्वराज की बात यहाँ कर रहे हो महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, तो 11th का बच्चा कितने तेजी से समझ रहा होगा।